हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शर्लॉक होम्स सीज़न 1 एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है। पर अगर आपको इसके पहले का एपिसोड देखना है तो फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे पता है कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने में बहुत मेहनत लगती है, उसे रेड से ग्रे करने में काफ़ी टाइम जाता है, पर थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि कल मैंने देखा कि मेरी 80% ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स सूलिन को देखते हैं, जो कि एक म्यूजियम में काम कर रही होती है। यहाँ पर वो एक कप को पॉलिश करती है और तभी रात में जब वो जाने वाली होती है तभी वो कहीं से आवाज़ सुनती है। अब इतनी रात में म्यूजियम से आवाज़ आ रही है, डरावना म्यूजियम है, लेकिन इन्हें तो आवाज़ों का पीछा करना है। तो ये आवाज़ का पीछा करते हुए एक स्टैचू के सामने जाती है और उस स्टैचू के ऊपर से कपड़ा हटा देती है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं, जो कि शॉपिंग करने गए थे पर उनका कार्ड चल नहीं रहा था। तो यहाँ पर वो शर्लॉक होम्स का कार्ड ले लेते हैं। इसके बाद तभी शर्लॉक होम्स को उसके फ्रेंड सेबेस्टियन का मैसेज आता है। तो शर्लॉक होम्स और वॉटसन सेबेस्टियन के पास उससे मिलने जाते हैं। सेबेस्टियन एक बैंक में जॉब करता है और वो उन्हें बताता है कि कल रात यहाँ पर कोई आया था पर उसने कोई भी सामान नहीं चुराया, बस वो ऑफिस में वॉल पे कुछ निशान बना करके चला गया। अब इन निशानों का क्या मतलब है और उनके ऑफिस में कौन घुसा, इस केस को सॉल्व करने के लिए सेबेस्टियन शर्लॉक होम्स को चेक भी ऑफर करता है, पर शर्लॉक होम्स इसके लिए मना कर देता है। लेकिन डॉक्टर वॉटसन वो चेक ले लेते हैं, क्योंकि शर्लॉक होम्स तो हमेशा अपने स्टाइल और एटीट्यूड में रहता है, लेकिन डॉक्टर वॉटसन को रियलिटी पता है कि उन्हें पैसे चाहिए। तो अब शर्लॉक होम्स देखता है कि यहाँ पर पेंटिंग पर 2 सिंबल बने होते हैं और यहाँ पर लगा जो कैमरा होता है वो पूरी रात भर की रिकॉर्डिंग में सिर्फ 1 मिनट के लिए बंद किया गया था। तो मतलब कि 1 मिनट में ही वो जो भी था वो यहाँ पर आया, उसने डिज़ाइनें बनाई और वो निकल भी गया। अब शर्लॉक होम्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये ऑफिस हमेशा बंद रहता है, लेकिन क्योंकि ऑफिस ग्लास का है तो बाहर से सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ से इसे देखा जा सकता है, और उस टेबल पर आधी रात में बैठने वाले का नाम होता है वैन कून। तो ज़रूर ये मैसेज वैन कून के लिए होगा। तो अब इसके बाद डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स वैन कून के घर पे जाते हैं, जहाँ पर उसका घर बंद होता है। तभी डॉक्टर वॉटसन देखता है कि ऊपर जो नाम लिखा था उसके ऊपर एक स्लिप चिपकी हुई है। तो मतलब कि ऊपर जो भी रहता है वो रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए वहाँ पर उसके नाम की नई स्लिप लगी हुई थी। तो अब डॉक्टर वॉटसन उनके बेल रिंग करता है और उनसे बात करके ये बोलता है कि वो नीचे रहता है और वो गलती से अपनी कीज़ भूल गया है, तो फिर वो उनका फ्लैट यूज़ करना चाहता है जहाँ से वो अपने फ्लैट में जा सके। अब उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो लेडी मान जाती है। अब इसके बाद शर्लॉक होम्स उनके फ्लैट से वैन के फ्लैट की बालकनी में जंप मारता है। अब ये सीन इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है उस बिल्डिंग में। यहाँ अंदर आकर उसे वैन कून की लाश मिलती है, जिसके सिर पर गोली लगी थी। यहाँ पर रूम में एक गन भी पड़ी हुई थी। अब जब यहाँ पर पुलिस आती है तो पुलिस को लगता है कि ये केस सुसाइड का है। तो इस पर शर्लॉक होम्स बोलता है कि इस रूम की सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड को रखी हुई है, मतलब कि नाइफ, पेन, कॉफ़ी मग, चार्जर वगैरह सब कुछ। तो मतलब कि आदमी लेफ्टी है, लेकिन इसने गन राइट साइड में शॉट करी है। तो मतलब कि इसने खुद से शॉट नहीं किया है, किसी और ने इसे मारा है और ये एक मर्डर है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ल्यूकिस को देखते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट होता है और वो कहीं से बहुत ज़्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ अपने फ्लैट में आता है। और यहाँ पर फ्लैट में वो पता नहीं ऐसा क्या देख लेता है कि उसे शॉक लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में जॉब के लिए गए थे। यहाँ पर वो जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड थे, पर उन्हें कोई भी जॉब चाहिए थी क्योंकि उनके पास पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। तो अब उनका इंटरव्यू लेने वाली सारा उन्हें जॉब दे देती है और यहाँ पर उन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। अब जब वॉटसन फ्लैट में वापस आता है तो शर्लॉक होम्स उसे दिखाता है कि कल रात में ल्यूकिस नाम की एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई है।
ये वही जर्नलिस्ट है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था और इसकी भी डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे कि इसके पहले वॉन कून की हुई थी। तो अब शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन उस फ्लैट में जाते हैं। यहाँ पर शर्लॉक होम्स पुलिस को बताता है कि वो जो भी किलर है वो रोप से चढ़ता है, मतलब कि उसे दीवारों पर चढ़ना आता है और वो हर जगह विंडो से आता है। यहाँ पर शर्लॉक होम्स को एक बुक दिखती है जो कि ल्यूकिस ने जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उसी दिन इशू कराई थी। तो वो उसी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ की वो बुक होती है और यहाँ पर डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स जब थोड़ा बहुत ढूंढते हैं तो उन्हें एक और बार शेल्फ के पीछे वैसे ही सिंबल्स मिलते हैं जैसे सिंबल्स उन्हें बैंक में मिले थे। तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इन दोनों का किलर एक ही है और ल्यूकिस लाइब्रेरी में इसी सिंबल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से डर कर भागने लगा था। तो अब इन सिंबल्स को डीकोड करने के लिए शर्लॉक होम्स एक ऐसे लड़के के पास जाता है जिसे इन सिंबल्स के बारे में पता होता है। वो कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए इसे डिकोड करने के लिए। इसके बाद शर्लॉक होम्स वॉटसन को बोलता है कि तुम पुलिस के पास जाकर उनसे ल्यूकिस की डायरी लेकर आओ और मैं भी जाता हूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब यहाँ पर शर्लॉक होम्स अमेंडा के पास जाता है जो कि वैन कून की असिस्टेंट होती है। यहाँ पर वो वैन कून का टेबल चेक करता है तो उसे कुछ टिकट्स वगैरह मिलते हैं जो कि चाइना के होते हैं। तो मतलब कि कुछ दिन पहले ही वैन कून चाइना गया था और वहाँ से वापस आने के बाद उसने एक कैब ली थी जो कि एक दूसरे शहर की थी। तो अब शर्लॉक होम्स उसी जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर वॉटसन मिलते हैं। डॉक्टर वॉटसन के पास ल्यूकिस की डायरी थी जो कि पुलिस ने उसे दे दी थी और इस डायरी में इसी जगह का एड्रेस दिया हुआ था। यहाँ पर उनके सामने एक शॉप होती है जिसका नाम होता है द लकी कैट और ल्यूकिस की डायरी में इसी शॉप का एड्रेस होता है। तो अब वो लोग इस शॉप के अंदर जाते हैं और यहाँ के सामानों को देखने लगते हैं। तो इसमें से कुछ सामान के पीछे इन्हें कुछ कुछ वैसे ही सिंबल्स मिलते हैं जैसे कि सिंबल्स उन्हें अलग अलग जगह पर अब तक मिल चुके थे। तो अब शर्लॉक होम्स समझ जाता है कि ये एंशिएंट चाइनीज सिंबल हैं जिन्हें डिकोड करने पर कोई मैसेज आएगा। तो इसके बाद वो लोग सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठते हैं और अब शर्लॉक होम्स बताता है कि वैन कून और ल्यूकिस दोनों ही चाइना से स्मगलिंग करते थे, मतलब कि वो चाइना का सामान लेकर यहाँ पर आते थे और यहाँ पर वो इस शॉप में लाकर उसे दे देते थे। इसीलिए उन लोगों ने चाइना की ट्रिप्स की थी। अब ऐसा हुआ होगा कि इतने सारे महंगे सामान में से उन दोनों ने कोई एक सामान चुरा लिया होगा और जिसके लिए उनके पीछे ऐसे असैसिन भेजे गए हैं जो कि उस सामान को वापस ले सके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस सामान की प्राइस बहुत ज़्यादा हो। अब क्योंकि किलर को नहीं पता कि वो सामान किसने लिया है इसलिए उसने दोनों को ही मार दिया। अब इस शॉप द लकी कैट के बगल में एक घर होता है। ये घर शूलिन का होता है और ये घर भी सामने से बंद होता है। इस घर के सामने एक पार्सल रखा होता है जिस पे पानी पड़ा होता है जो कि बारिश का पानी होता है, जबकि इस शहर में बारिश 3 दिन पहले हुई थी। तो शर्लॉक होम्स समझ जाता है कि ये घर 3 दिनों से खुला नहीं है। तो इसके बाद वो इस घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पीछे वाले रास्ते से जाता है जहाँ पर उसे विंडो खुली मिलती है। अब अंदर जाकर वो थोड़ा बहुत देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये भी ज़रूर किसी स्मगलर का घर हो सकता है। तभी वो सोचता है कि अगर यहाँ पर किलर आके जा चुका है तो फिर उसने विंडो बंद क्यों नहीं की, और ये सोचते ही उसे समझ में आ जाता है कि किलर अभी भी यहीं पर है। अब क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद होता है तो डॉक्टर वॉटसन बाहर खड़े होकर वेट कर रहा होता है कि शर्लॉक होम्स अंदर से दरवाज़ा खोले, पर ऐसे सिचुएशन में होम्स कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलता है और अपना ही पहुँच के इन्वेस्टिगेट करने लगता है और बेचारा वॉटसन पूरे टाइम बाहर ही वेट करता रहता है। और इस बार भी ऐसे ही होता है, पर इस बार जब शर्लॉक अंदर होता है तो उसके पीछे किलर अटैक कर देता है और वो ऑलमोस्ट उसको अधमरा कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर होम्स अपने आप को संभालता है और शूलिन के घर में देखने पर होम्स को पता चल जाता है कि वो किसी म्यूज़ियम में काम करती है। तो फिर वो यहाँ से उस म्यूज़ियम में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि शूलिन ने कुछ दिन पहले ही रिज़ाइन कर दिया है, जबकि शूलिन का फ्रेंड बोलता है कि वो एक कप्स को पॉलिश कर रही थी और वो उन कप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। तो वो अपना ये काम अधूरा छोड़कर रिज़ाइन कर दे, ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो उसे वो स्टैचू भी दिख जाता है, जैसे स्टैचू के ऊपर वैसे ही सिंबल्स बने होते हैं जैसे कि हमने पहले देखे थे।
और अब हमें समझ में आता है कि मूवी के स्टार्टिंग में शूलिन इन्हीं सिंबल्स को देख करके डर गई थी। तो अब इसके बाद ये लोग फिर से उसी लड़के से मिलते हैं जिसने अब तक वो कोड थोड़ा बहुत क्रैक कर लिया होता है। यहाँ पर वो उन्हें एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे ड्राइंग्स बने होते हैं और इसी के बीच में वैसा ही सिंबल बना होता है। ये सभी सिंबल एक गोल्डन पेंट से बनाए गए थे। तो वो लड़का उसी गोल्डन पेंट को पहचान लेता है और वो बताता है कि इन सिंबल्स का मतलब नंबर है। इसके बाद डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स वहाँ पर हर जगह वैसे ही सिंबल ढूंढने लगते हैं। तो वॉटसन को एक दीवार पर वैसे कई सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। तो वो जल्दी से जाकर शर्लॉक होम्स को बुलाकर लेकर आता है। अब यहाँ से आने जाने में उसको 20 मिनट लगते हैं और इसी 20 मिनट में कोई वो दीवार साफ करके चला जाता है और अब वहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं होते हैं। तो इसके बाद शर्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन का दिमाग पकड़कर उनसे बोलता है कि इमेजिन करो कि तुम कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो और मुझे सब कुछ बताओ। तो इस पर वॉटसन बोलता है कि मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। तो अब वो फ़ोटो देखकर शर्लॉक होम्स बोलता है कि कोई ऐसा चाहता था कि मैं इन सिंबल्स को ना देख पाऊँ। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अब घर आकर शर्लॉक होम्स बोलता है कि वो कोड किसी ऐसी जगह पर क्यों लिखेगा जहाँ पर इतने सारे लोग गुजरते हो, क्योंकि वो एक रेलवे के पास वाली जगह थी जहाँ पर कई सारे लोग जाते हैं और आते जाते वो उस वॉल को देख सकते हैं। तो अब उसे समझ में आता है कि वो किलर लोगों से हेल्प लेना चाह रहा था, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए वो कुछ ऐसे ही सिंबल होंगे, पर अगर कोई स्मगलर होगा तो उसे भी इन सिंबल्स के बारे में पता चलेगा। तो फिर वो उस आदमी से हेल्प ले सकता है और ये पता कर सकता है कि वो सामान चुराने वाले कौन हैं और उन्होंने क्या चुराया है, कहाँ पे रखा है, वगैरह वगैरह। अब इन सभी कोड्स को देखने के बाद शर्लॉक होम्स बोलता है कि हम शूलिन के बिना इन कोड्स को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्मगलर ही जानता होगा कि इसे कैसे कर सकते हैं और शूलिन भी शायद कोई स्मगलर होगी। तो इसके बाद वो लोग एक बार फिर से म्यूज़ियम में देखने जाते हैं, पर यहाँ पर शर्लॉक होम्स नोटिस करता है कि जितने भी कप्स वहाँ पे रखे थे, जब वो आखिरी बार आया था तो उनमें से एक कप शाइन कर रहा था, जबकि अब उनमें से 2 कप शाइन कर रहे हैं। तो मतलब कि शूलिन यहाँ पर रात में आई थी और शायद वो यहीं पर है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब म्यूज़ियम में रात हो जाती है तो आधी रात में वहाँ पर शूलिन निकलती है और वो उन कप्स पे काम करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर होम्स और वॉटसन आ जाते हैं। तो अब शूलिन उन्हें बताती है कि वो सभी लोग एक गैंग का हिस्सा हैं और वो उनके लिए स्मगलिंग करते हैं। जब शूलिन 15 साल की थी तभी उसकी फैमिली की डेथ हो गई। अब उसके पास उस वक्त और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो उन लोगों के लिए स्मगलिंग करने लगी और उनकी गैंग का नाम है ब्लैक लोटस। यहाँ पर वो अपने पैर पर एक निशान भी दिखाती है जो कि उन्हीं की गैंग का होता है। वो बोलती है कि मैं उस किलर को जानती हूँ जो कि सबको मार रहा है, क्योंकि वो मेरा भाई है। उन्होंने मेरे भाई का ब्रेन वॉश कर दिया और अब वो चलती फिरती किलर मशीन बन चुका है और उसका नाम है जी जूज और वो यहाँ पर मुझे भी मार देगा। इससे पहले वो मुझसे बात करने आया था क्योंकि उसे मेरी हेल्प चाहिए थी, पर मैंने उसकी हेल्प नहीं की क्योंकि मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ और अब मुझे इस क्राइम की दुनिया से बाहर निकलना था। पर अब अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मार देगा। जब वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और सबको शक हो जाता है कि वो किलर यहाँ पर आ चुका है। अब शर्लॉक होम्स और वॉटसन उस किलर को ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी बीच वो किलर शूलिन के पास में आ जाता है और वो उसे मार देता है। अब शर्लॉक होम्स पुलिस के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है, तो पुलिस उसका विश्वास नहीं करती। तो फिर वो उन्हें उन लाशों के पास लेकर जाता है और उनके पैरों पर वही निशान दिखाता है जो कि शूलिन ने अपने पैर पर दिखाया था, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि ये सभी एक गैंग का हिस्सा थे और यहाँ पर स्मगलिंग हो रही थी। इसके बाद वो पुलिस से एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि मुझे ल्यूकस और वैन की घर में मिली सभी बुक्स अपने रूम में चाहिए, क्योंकि शूलिन ने उन्हें बताया था कि ये सिंबल एक चाइनीज़ नंबर है और इन चाइनीज़ नंबर को किसी बुक के थ्रू डिकोड किया जाता है। तो अब शर्लॉक होम्स को वो कॉमन बुक चाहिए जो कि ल्यूकस और वैन दोनों के घर पर हो। अब जब यहाँ पर शर्लॉक होम्स रूम पर पहुँचता है तो वो वॉटसन को बोलता है कि किलर सबसे पहले अपनी बहन के पास हेल्प मांगने गया, क्योंकि शूलिन
एक हिस्टोरिकल जगह पे काम करती थी और उसे एंशिएंट चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो भी सामान चोरी हुई है वो कोई एंशिएंट सामान हो और चाइना से यहाँ पर एंशिएंट सामानों की स्मगलिंग होती हो। इसके बाद वो दोनों रात भर सारी बुक्स को ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। अब यहाँ पर सुबह जब वॉटसन अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर की जॉब करता है तो वहाँ पर वो सो रहा होता है। पर यहाँ पर वो सारा से एक डेट के लिए पूछता है और वो मान जाती है। तो इसके बाद वॉटसन का प्लान होता है कि वो सारा को किसी मूवी वगैरह दिखाने के लिए लेकर जाएगा। पर यहाँ पर शर्लॉक होम्स बोलता है कि क्यों ना तुम उसे कोई सर्कस दिखाने के लिए लेकर जाओ। तो वॉटसन मान जाता है और सरप्राइजिंगली ये एक चाइनीज सर्कस होता है। अब वॉटसन को धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि शर्लॉक होम्स उसका काट रहा है और यहाँ पर वॉटसन को पता चलता है कि 2 टिकट नहीं बल्कि 3 टिकट बुकड हैं, जिसमें से एक शर्लॉक होम्स का होता है। तो मतलब कि उन दोनों की डेट में शर्लॉक होम्स भी आ जाता है। अब यहाँ पर जितने टाइम वॉटसन और सारा वो शो देख रहे होते हैं तब शर्लॉक होम्स बैक स्टेज जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसे एक स्प्रे की बोतल भी मिल जाती है जिसमें वही गोल्डन स्प्रे होता है। तभी यहाँ पर उसके ऊपर कोई आदमी अटैक करता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मार धाड़ होती है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागकर वो वापस से शर्लॉक होम्स के रूम में आते हैं जहाँ पर होम्स वापस से कोड को डीकोड करने लगता है। तो यहाँ पर सैरा एक फ़ोटो को देखकर बोलती है कि देखो यहाँ पर कुछ लिखा है। असल में ये वही फ़ोटो थी जो कि वॉटसन ने उस वॉल की खींची थी और होम्स इस फ़ोटो को लेकर गया था शूलिन के पास। तो शूलिन ने मरने से पहले उसके ऊपर एक वर्ड डीकोड कर दिया होता है। अब इसे डीकोड कैसे करना है इसके बारे में सोचते सोचते होम्स रूम से बाहर निकल जाता है। अब तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बुक पे A to Z लंदन, और ऐसी ही बुक उसने वैन और ल्यूकस दोनों के ही घर पे देखी थी। तो वो समझ जाता है कि इसी बुक से उसे डीकोड कर सकते हैं। तो अब जिस आदमी के पास वो बुक होती है होम्स उससे छीन लेता है और उसे डीकोड करने लग जाता है और थोड़ी देर में वो समझ जाता है और वो डीकोड होकर ये निकलता है कि 9 मिलियन हेयर पिन, मतलब कि एक एंशिएंट बालों की पिन है जिसका प्राइस है 9 मिलियन और वही पिन उन दोनों विक्टिम्स में से किसी एक ने चुरा ली थी। दूसरी तरफ जब वो यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है तभी उसी वक्त वहाँ पर ब्लैक लोटस गैंग के कुछ मेंबर आते हैं और वो वॉटसन को शर्लॉक होम्स समझकर उसे सैरा के साथ किडनैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर वॉटसन ये भी समझ जाता है कि अब तक हर जगह जो लोगों को हॉन्ट कर रहे थे सिंबल, उनका मतलब था डेड मैन, मतलब कि वो एक तरीके की मारने की चेतावनी थी जिसे पढ़ने के बाद सब अपनी जान बचा रहे थे। अब जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि वहाँ पर वॉटसन भी नहीं है और सैरा भी नहीं है और दीवार पर वैसे ही सिंबल बने हुए हैं। तो इन्हें देखकर वो समझ जाता है कि लोटस गैंग उन्हें उठाकर लेकर गई है। अब यहाँ पर वो बचे हुए कोड्स को डीकोड करने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि इस वक्त लोटस गैंग कहाँ जा सकती है। और दूसरी तरफ लोटस गैंग की हेड वॉटसन को होम्स समझ रही थी क्योंकि उसे वॉटसन के पास से एक चेक मिला था जो कि शर्लॉक के नाम का था और एक कार्ड मिला था जो कि शर्लॉक के नाम का था और ये दोनों ही चीज़ें शर्लॉक ने उसको दी थी, मतलब चेक तो उसने खुद ही ले लिया था। तो अब वो लीडर उसे शर्लॉक होम्स समझकर मारने जा रही होती है और यहाँ पर वॉटसन बार बार बोल रहा होता है कि मैं होम्स नहीं हूँ। तो अब लीडर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारती हूँ, तुम्हारी इस पार्टनर को मार देती हूँ अगर तुमने मुझे नहीं बताया उस सामान के बारे में जो कि चोरी हो गया है कि वो कहाँ है। अब होम्स को तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है तो वो यहाँ पर बस चिल्लाता रहता है और दूसरी तरफ सैरा की जान जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर होम्स आ जाता है और वो और वॉटसन मिलकर सैरा को बचा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें उस लीडर के 2 आदमी मारे जाते हैं और वो लीडर वहाँ से भाग जाती है। अब इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग डेट के बाद मुझे तो नहीं लगता कि सैरा दोबारा कभी भी वॉटसन के साथ डेट पर जाएगी या फिर किसी के भी साथ डेट पर जाएगी, पर फिर भी वॉटसन उसे बोलता है कि अगली डेट ऐसी नहीं होगी और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग शर्लॉक होम्स को देखते हैं जो कि अमेंडा से मिलने जाता है। अमेंडा वही जो कि वैन की असिस्टेंट होती है। यहाँ पर होम्स बोलता है कि तुम्हारे टेबल पर एक बहुत अच्छी कंपनी का हैंड वॉश रखा हुआ है और यही सेम कंपनी का हैंड वॉश मैंने वैन के वॉशरूम में देखा था। अब वैन इस टाइप का इंसान नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इतना ज़्यादा स्वच्छ रहे कि वो बार बार हैंड वॉश यूज़ करे।
क्योंकि उसकी बॉटल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। और लड़के इतनी ज़्यादा हाइजीन और इतना ज़्यादा अच्छा तभी बनते हैं जब उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो, और शायद तुम और वैन रिलेशनशिप में थे। तो अब इस पर अमांडा बोलती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे पर बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि पहले हम एक वेकेशन पर जाने वाले थे पर फिर अचानक से वो अकेले ही चाइना चला गया। अब शर्लॉक होम्स ऐड करता है कि उसके बाद तुम्हें सॉरी बोलने के लिए जब वो वापस आया तो उसने तुम्हें एक हेयर पिन दी एज अ गिफ्ट, और ये बात भी सच होती है। और ऐसे बोलकर वो अमांडा के सिर से वो हेयर पिन निकालने को बोलता है, तो अमांडा उसे निकाल कर दे देती है। वो कहती है कि मुझे तो देखकर लग रहा था कि ऐसे किसी रोड छाप जगह की होगी। तो शर्लॉक होम्स बोलता है कि इस पिन की वैल्यू है 9 मिलियन पाउंड्स। और ये सुनते ही अमांडा के होश उड़ जाते हैं और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी लीडर को देखते हैं जो कि किसी अननोन पर्सन के साथ लैपटॉप पर बात कर रही होती है। यहाँ पर वो बोलती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी और अपना मुंह बंद रखेगी, पर इसके बाद भी वो आदमी उसे मरवा देता है, और इस अननोन आदमी का नाम है मोरियार्टी। हमें हर एपिसोड में मोरियार्टी का कोई ना कोई सहयोग ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मोरियार्टी और शर्लॉक होम्स एक दूसरे के सबसे ज़्यादा टक्कर के दुश्मन थे। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।